हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हमने किए थे स्क्वायर, आज करेंगे हम स्क्वायर रूट, उसका उल्टा। तो देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो, अगर 5 का आप स्क्वायर करते हो तो आप 25 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर 25 पे ऐसे रूट हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से करेंगे आज। एक तो करेंगे फैक्टर मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से, और एक करेंगे डिवीज़न मेथड से। डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि, ये होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में जिसका स्क्वायर नहीं निकलता इजीली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से पहले कि अगर ये 25 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। रूट के अंदर ही अंदर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका आंसर क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है, ये तो वो है कि अगर आपको याद है, जैसे मान लो कि अगर 144 है तो ये कितने का स्क्वायर होगा, ये 12 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से ये कट जाता है रूट। ठीक है, तो आंसर आ गया 12। अब ऐसी ही चीज़ें, अब मान लीजिए तो आपको नॉर्मल याद है ना, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसे सॉल्व करते हैं हम, बिल्कुल बेसिक क्लासेस के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसे, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एक कम। अब देखो यहाँ से 2 निकाल ले, एक बच गया तो इसको दे दिया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 निम्न 18। अब ये कितना से जाएगा, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब देखो जोड़ा बन रहा है ना 2 का, एक और बन गया, एक और बन गया। इसका मतलब क्या है कि आप 144 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूट के अंदर से बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, जोड़े में से एक निकालते हैं, इसके में से भी एक, इसके में से। तो यहाँ से एक निकाला 2 आ गया, यहाँ से एक निकाला 2 आ गया, यहाँ से एक निकाला 3 आ गया, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया आपके फैक्टर मेथड से। और देखो वैसे भी 12 ही निकला था। ठीक है, तो फैक्टर मेथड से आप जो है ऐसे निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी ले लेते हैं और रैंडम, जैसे कि और ले लेते हैं 400। ये पता है 20 का होता है। ठीक है, ये 20 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसको इस मेथड से करते हैं। 2 20 2 10 और सॉरी 400 लिखना है मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 और फिर हो जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 पंजे, फिर 5 एक कम। तो यहाँ पर भी देखो 400 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ से एक निकल रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, एक यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना इजी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक आध दो करते हैं इसके। जैसे ले लेते हैं और 28 का स्क्वायर 784, 784। ठीक है, 784 अगर रूट में है तो ये 28 का स्क्वायर होता है। अब आप यही नहीं सोचना कि जो जो पता है उसी का ही ले रहे हैं, बड़े बड़े क्यों नहीं देख रहे हैं, बड़े बड़े भी देखेंगे, पहले आप स्टार्टिंग से देख लो। ठीक है, तो ये इसका 28 हो गया, लेकिन इसको फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, देखो 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 निम्न 18, एक इसको दे दिया 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, एक इसको दे दिया, 2 निम्न 18, एक बच गया, इसको दे दिया, 2 छिक्के 12, फिर 2 निम्न 18, एक इसको दे दिया, तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, एक इसको दे दिया तो 2 निम्न। अब ये कितने से कट जाएगा, 7 से जाएगा, ये 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 एकम। तो आप क्या लिख सकते हो, 784 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, तो देखो जोड़े में से बाहर निकल रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2, एक यहाँ से हो जाएगा 2, एक यहाँ से हो जाएगा 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, ऐसे ही करके और कुछ बड़े से भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6400, 6400 किसका होगा, ये 80 का होगा। ठीक है, लेकिन
इसको इस मेथड से भी करते हैं कि 6400 है, 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से 1600, फिर 2 से 800, फिर 2 से 400, 2 से ये देखो वही 400 वाला आ गया वापस से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25। अब कितने से जाएगा? 5 से, फिर 5 से। ठीक है, अब देखो यहीं इसके जोड़े बना लो, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ। तो देखो एक तो आ जाएगा 2, ठीक है, एक इसमें से 2 आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा, और इसमें से 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो 6400 का जो रूट होएगा वो होगा 80। ठीक है, और देखते हैं एक आधी दो क्वेश्चन। अम 1936, ठीक है, एक 1936 ले लेते हैं, और एक और 2304। ठीक है, इन्हें और करते हैं। आप एक्चुअली क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। आपको जोड़े बनाने हैं और जोड़े में से बाहर निकालने हैं, बस इजी है ये। ठीक है, ये आने वाले और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आगे वाली जो क्लासेस है उसमें बहुत हेल्प करेगा, इसलिए अभी से अपना बेस जो है स्ट्रॉन्ग कर लो। चलिए और करते हैं जल्दी से। 2 निम में 18, एक बच गया, इसको मिल जाएगा 2 छिक्के 12, फिर एक मिल जाएगा 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 2 2 चौके 8, एक इसको मिल जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके, फिर 2 दूनी 2 चौके 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम, 2 दूनी 2 एक कम। अब ये कितने से जाएगा? ये देखो 11 का स्क्वायर है, 121 है ना, 11 का स्क्वायर है। 11 से 11 एकम 11, इसका एक इसको दे दिया, 11 एकम 11, फिर 11 से ही चला गया। ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब की ना जल्दी ही आपके लिए जो है एक शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको जो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, वो 50 तक या 100 तक जो है निकाल के उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, तो एक तो यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, और 11 यहाँ से ले लिया। 2 दूनी 4 और 11 चौके 44। तो इसका मतलब जो है ये 1936 किसका होता है? इसका रूट क्या होता है? 44 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये 2304 वाला, चलो इधर लिख लेते हैं। 2 से 2 एक कम, कट गया ही तो पूरा, 2 एक कम 2, 2 पंजे, फिर 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, एक इसको, 2 सत्ते 14, एक 2 छिक्के। ठीक है, फिर 2 दूनी, एक इसको दे दिया, 2 अट्ठे, फिर 2 अट्ठे, 2 2 एक कम, 2 चौके 2 चौके, फिर 2 सत्ते 2 दूनी 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। देखो एक जोड़ा बन गया, दूसरा तीसरा चौथा और ये 3। तो एक यहाँ से ले लो, पहले वाले से 2, ठीक है, दूसरे वाले से फिर से 2, तीसरे वाले से एक और 2, चौथे वाले से भी 2, और यहाँ से 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इसका मतलब है 2304, इसका रूट क्या होता है? 48 होता है। ठीक है, इसका देखो 2304 का 48 होता है। तो ये थे सभी स्टूडेंट्स जो है फैक्टर मेथड से। ठीक है, ये फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से थे, इन्हीं सभी के स्क्वायर जो है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब इन्हीं सभी को मान लीजिए, ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो आपने कर लिए, लेकिन अगर कोई कभी बड़ा सा आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि अब आप क्या ही करेंगे कि और अगर बड़ा आ जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो यही क्वेश्चंस इसी डिजिट के क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये इस मेथड से नहीं आ रहे। मान लो किसी भी स्टूडेंट को अगर इस मेथड से नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवीजन मेथड में, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि बोलते हैं या विभाजन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मेथड दोनों आने चाहिए, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, लेकिन आने दोनों ही चाहिए। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है? पीछे से ना पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर आप अपने माइंड में वो डिजिट सोच, देखो जोड़े बन गए ना,
ये जोड़े बन गए। आप अपने दिमाग में कोई भी डिजिट सोचो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा रहे। जैसे मान लो आपने 1 1 लिया तो 1 × 1 तो छोटा ही रहेगा। फिर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, वो भी छोटा रहेगा। 3 लेंगे अगर तो 3 × 3 = 9, वो भी छोटा रहेगा। अगर 4 4 लेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये तो बड़ा हो गया। तो बड़ा नहीं लेना, आपको छोटा ही लेना है। तो इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 3 = 9, कितना आ जाएगा, 9। अब 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। 3 × 3 = 9, अब 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6। अब ये जो 2 और 1 है ना, ये जोड़ा बना रखा है, इसलिए पूरा का पूरा उतरेगा। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट छोटे स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बैठ गया, ये समझ लो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हिला के रख दोगे आप, ठीक है। अब ये इतना उधार लिया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके तो इधर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, लेकिन ऐड करके नीचे लिखते हैं। तो 3 और 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 6 2 1 है ना। अब लास्ट देखो, अगर किसी ने पूछ लिया, मान लीजिए कि पूछ लिया स्क्वायर रूट निकालो इसका, तो ऑब्वियस सी बात है ये कि स्क्वायर नंबर होगा, तभी ना स्क्वायर रूट पूछा है। तो यहाँ पर छोटी सी ट्रिक भी लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या रखूँ ऐसा कि उसमें 1 आ रहा हो। जैसे अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मान लो 6 है, तो ये तो है ही है ना, 1 और 1 रखूँगा अगर, तो देखो 1 × 1 आ रहा है ना, और 1 6 × 6 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है ना। लेकिन ये तो फेल हो गया, 6 2 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 1 1 नहीं ले सकते। तो 1 1 के अलावा और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो है आखिरी की डिजिट, यानी कि ऐसी डिजिट जो 1 आ जाए। तो क्या है, 9 9 नहीं है, 9 9 × 81। अगर मान लो 6 तो है ही है, 9 9 ऐसे रख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 में 81 हासिल 8, 9 6 54 और 8 62, तो हो गया ना 621। तो हो जाएगा 621। अब इसमें आंसर कैसे निकलेगा कि एक स्पेयर में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया, एक स्पेयर में से निकाल लेते हैं 9, तो आंसर 1521 का कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड के थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन किया था हमने 2304 वाला किया था, ये डिवीजन मेथड से ही अगर करें, ठीक है, इसे डिवीजन मेथड से करते हैं। देखो 2304 डिवीजन मेथड में क्या है, फिर से समझ लो कि पेयर बनाना है पीछे से, और यहाँ देखो 23 और ये 04, तो कौन सी डिजिट है, 3 3 9 तो छोटा ही रहेगा, 4 चौके 16 छोटा ही रहेगा, 5 5 25, 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 4 4 जा ले सकते हो आप, 4 4 जा 16, ठीक है। अब 23 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना, 7। अब 0 उतारें या 4, दोनों ही उतारेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, ऐड करके नीचे लिखो, ठीक है। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर क्या रख के, क्या डिजिट रखें कि पीछे 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो 8 तो है ही है, 4 किसके में आ सकता है भाई, 2 बार में आ सकता है। अगर इसको लेंगे 2 दूनी 4, तब भी तो 4 आ रहा है, और 2 8 16, लेकिन ये तो 164 आ रहा है, यहाँ तो 704 लाना है, तो ये छोटा हो गया, गलत हो गया ये। तो क्या करेंगे, और दूसरा ट्राई करते हैं। और किसके में आता है भाई, 8 8 में भी तो आता है, 8 8 जा 64, तो 64 का 4 हो गया ना, 6 इधर। अब 8 8 64 और 6 70 आ गया ना। तो ये आपने थोड़ी सी ट्रिक लगानी कि यहाँ पर क्या बिठाना चाहिए। तो 8 8 अगर बिठाया तो कितना आ जाएगा, 704। अब इसके आंसर में क्या आ जाएगा, एक स्पेयर में से निकाल लो, एक स्पेयर में से निकाल लो, ठीक है, 48, और इसे जोड़ के लिख दो अगर 96, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48। आई होप स्टूडेंट को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना कि क्या कमी है, अगर कोई कमी है उसको बदलाव करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।